कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश करेंगे। इस बार 1 फरवरी को पेश होने के साथ साथ और भी कई अहम बातें हैं जो इस बजट को खास बना रही हैं। वित्त मंत्री के ऊपर इस बजट को पेश करते समय सबकी उम्मीदों का बोझ भी रहेगा और देखना होगा कि किस हद तक वो देश की जनता, इंडस्ट्री सेक्टर, व्यापारी वर्ग और बाजार की आशाओं को पूरा कर पाते हैं। 1 फरवरी यानी बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट प्रस्तुत करेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हर किसी को इंतजार है वित्त मंत्री के पिटारे का। इस बार का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। ये पहली बार है कि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इससे पहले सामान्यतः बजट फरवरी महीने के अंतिम दिनों में पेश किया जाता था। मोदी सरकार की इस पहल के पीछे मंशा है कि जिन भी घोषणाओं को बजट में शामिल किया गया है उन्हें वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू किया जा सके। पहले बजट घोषणाओं को लागू करने में मई महीना खत्म हो जाता था और इस लेट लतीफी के चलते अप्रैल और मई 2 महीने के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस पूरी पहल से वित्तीय अनुशासन को और बेहतर तरीके से लागू करने में ज्यादा मदद मिलेगी। इस बार का बजट इस मायने में भी ऐतिहासिक है क्योंकि रेल बजट इस बार आम बजट का हिस्सा होगा। इस बार रेल मंत्री अलग से रेल बजट प्रस्तुत नहीं करेंगे, बल्कि वित्त मंत्री के आम बजट में ही रेलवे से संबंधित घोषणाएं शामिल होंगी। बजट ऐतिहासिक है तो लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक सभी वित्त मंत्री के बजट भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार बजट में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में राहत की उम्मीद की जा रही है। बजट को लेकर लोगों की भी उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स की छूट जो कि अभी 2.5 लाख रुपए है उसे बढ़ाकर 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच कर सकती है। साथ ही होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को लेकर भी लोगों को खासी उम्मीद है कि सरकार उसमें भी रियायत दे सकती है। This year I'm expecting the tax systems to change, make it more progressive and to introduce more things like digital payments, like though he's introduced Bheem, but introduce more things that people get a hang of, like even if this currency thing is being a problem right now, bring about more initiatives, allocate more budget to the digital sector. There should be a good tax rebate for salaried class in particularly, because we have not seen much tax rebate. Important thing which is much bigger is because of the middle class. If it helps them to get closer to the dream of owning their dream house. छोटे कारोबारियों खासकर MSME सेक्टर को इस बजट से खासी उम्मीद है। MSME सेक्टर की उम्मीद है कि 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले कारोबारियों को सेंट्रल GST से छूट दे दी जाएगी। साथ ही मंथली रिटर्न की बजाय साल की 1 रिटर्न भरने की व्यवस्था कर दी जाए। सरकार को अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है तो उसे तय करना होगा कि छोटे कारोबारियों का आसानी से कर्ज मिल सके और वे अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ावा दे सके। वहीं सरकार का फोकस लेस कैश लेन देन को बढ़ावा देने पर भी रह सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर हो सकता है कि इस बजट में रियायतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इस बजट से कृषि क्षेत्र को भी खासी उम्मीदें हैं। पिछली बार का बजट भी काफी हद तक कृषि आधारित बजट रहा था। आम बजट से युवाओं को भी बहुत उम्मीदें हैं। युवाओं को इस साल के आम बजट से किफायती फीस और रोजगार की आस लगी हुई है। सरकार का फोकस मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम पर रहेगा। उम्मीद की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है इसके लिए बजट का इंतजार करना होगा। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।